देखिए, ये किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। व्यासड़ व्या क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3, 4, 6, 2। तो विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बैताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है? बैताल पचीसी बता रहा है ना, देखिए अपूर्ण संख्या का पूर्ण संख्यावाचक है, क्रमवाचक है, समुदायवाचक। तो बैताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है? समुदायवाचक का। पचीसी 25 लिखा है ना, समुदायवाचक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ऋषि संज्ञा शब्द में से विशेषण शब्द क्या बनेगा? आर्ष बनेगा, ऋषिकल्प बनेगा, ऋषितुल्य बनेगा, ऋषिवत बनेगा। तो इसमें ये सही है, इसमें ऋषि संज्ञा शब्द में विशेषण शब्द क्या बनेगा? आर्ष बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो भयभीत है, निर्भीक है, भीरू है, ये भय जो है मूल शब्द है, ये विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इनमें कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? छोटा-बड़ा, हरा-पीला, 2-3, राम और लक्ष्मण, ये विशेषण नहीं, ये संज्ञा है, ठीक है? छोटा और बड़ा ये विशेषता बता रहा है, जैसे किसी वस्तु की या किसी की छोटा-बड़ा विशेषता बता रहा है, हरा-पीला रंग विशेषता बता रहा है, 2-3, लेकिन ये जो है क्या है? ये व्यक्तिवाचक है, यानी संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण नहीं है? उत्कृष्ट है, निकृष्ट है, धृष्ट है, विषाद। विषाद माने होता है दुःख, तो ये विषाद जो है क्या है? विशेषण नहीं है, बाकी सब विशेषण है, उत्कृष्ट, निकृष्ट और धृष्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द विशेषण नहीं है? तो इसमें विशेषण आगामी है, आगामी देखिए किसी मतलब संज्ञा के पहले लग जाता है। शांत, जैसे शांत व्यक्ति, काला एक काला जो है आदमी या काली गाय ऐसे लगती है, विशेषता लगती है, लेकिन तुम जो है क्या है? तुम विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है? राम और श्याम भाई हैं। बी देखिए, राम ने माँ से पानी माँगा और खाना माँगा। माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी। और डी है, राम ने रोटी खाकर रोटी माँगी। तो इसमें किसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो राम ने रोटी खाकर रोटी माँगी, इसमें किसका प्रयोग हुआ है? विशेषण का। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो जाती है, वहाँ क्या होता है? उसे क्या कहते हैं? तो विशेष्य कहते हैं, विशेषण कहते हैं, विशेषण और विशेष्य कहते हैं, विशिष्ट कहते हैं। जैसे मर्यादित का मतलब जो है लिमिट में हो जाती है, जैसे काली गाय कह दिया जाए, तो काली गाय में केवल काली ही गाय आएँगी। तो इसलिए मर्यादित मतलब छोटा हो जाता है, कम हो जाता है, तो विशेषण, तो जहाँ मर्यादित हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण शब्द है, 5वाँ है, प्रपंच है, पहुँच है, सरपंच है। तो 5वाँ क्या है? जो है 5वाँ क्या है? विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण का प्रयोग हुआ है? कविता परिश्रमी होती है, प्रबुद्धजनों से हमारी अपेक्षा है, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। डी है, वह अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया। तो यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, ये गलत है। इसमें विशेषता जो है गलत है। ये महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, ऐसे होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, इस वाक्य में कौन-सा पदबंध विशेषण पदबंध है? तुम बहुत अच्छे, देखिए अच्छे जो है विशेषण है, ठीक? और बहुत जो इसमें लगा है ये प्रविशेषण है। तो बहुत अच्छे यानी इसमें केवल एक यही जो है अच्छे क्या है? विशेषण है।
और बहुत प्राविशेषण है, तो इसमें बहुत अच्छे क्या है विशेषण है। तो कौन सा सही है? तुम बच्चे हो, तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो, अच्छे व्यक्ति। तो बहुत अच्छे एक प्राविशेषण है, एक विशेषण। तो इसमें पूछ रहा है इस वाक्य में कौन सा पदबंध विशेषण पदबंध है, तो बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्न में से विशेषण शब्द है बुढ़ापा, भाववाचक संज्ञा है, दौड़ना क्रिया है, क्रोध भाव है, लेकिन शांत क्या है? विशेषता है। शांत क्या है? विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, महान का उत्तरावस्था क्या है? हमने बताया था कि अगर जिसमें तर लगा रहेगा, उत्तरा पूछ रहा है तो इसमें भी रा है, उसमें भी रा लगा रहेगा, तो ये समझ लेना कि वो उत्तरावस्था है। जैसे महांतर है, महत्तम है, ये उत्तमावस्था है। महानतम महानतम है, और महत्तर यानी शुद्ध वर्ण क्या है उत्तरावस्था का? महत्तर। तो इसमें कौन सा सी क्वेश्चन सही, सी जो है नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, गुरु गुरु का उत्तमावस्था होगा गुरुतम होगा, उत्तमा पूछ रहा है, देखिए गुरुतर होगा और गुरुतम होगा, गौरव होगा। तो गुरु का उत्तमावस्था क्या होगा? गुरुतम। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, स्त्री शब्द का विशेषण है स्त्री है, स्त्रीय है, स्त्रैण है, स्त्रैण है, स्तैण है, स्त्रैण है। तो स्त्री का विशेषण क्या होगा? स्त्रैण। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, चर्चा शब्द से बना विशेषण है चर्चाएं, चर्चा, चर्चित, चर्या। तो चर्चा शब्द से बना विशेषण क्या है? चर्चित। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। ऐतिहासिक है, उपासना है, आश्वासन है और अपेक्षा है। तो निम्नलिखित शब्दों में विशेषण पहचानना है तो क्या है? ऐतिहासिक क्या है? विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सब कुछ समाप्त हो गया में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार है। सब कुछ समाप्त हो गया, तो इसमें बताना है कि कौन सा विशेषण है। तो इसमें क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। देखिए कुछ समाप्त हो गया, तो ये संख्यावाचक है, तो इसमें अनिश्चित नहीं है, इसलिए संख्यावाचक ही सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो देखिए फूल की विशेषता क्या बता रहा है? पीला। तो ये क्या है? मौसम बसंत पीले फूल, तो ये क्या है? पीले। ये क्या है? विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई, रेखांकित पद है, विशेषण, क्रिया विशेषण, प्राविशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई, तो एक दुर्घटना यानी कि बुरी घटना, और उसके आगे क्या लगा है? भयंकर। तो भयंकर क्या है? प्राविशेषण है। बुरी घटना तो विशेषण होता है, और उसके आगे जो विशेषण के आगे लगा है भयंकर, वो क्या है? प्राविशेषण है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द बताइए। लाघव, महत्व, लघुता, महत। महत क्या है? विशेषण। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है? अजय है, अजित है, अकर्म है, अनुशंसा है। तो इसमें विशेषण क्या है? अजित है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्न नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु। तो ये आकार बोधक का है प्रकार, कि गंधबोधक का है, कि गुणबोधक का है, कि दोषबोधक का है। तो गुणवाचक पूछ रहा है, तो इसमें ये गुणबोधक है। देखिए अच्छा भी गुण है, दानी, न्यायी, कृपालु, इसमें सब जो है अच्छे गुण वाले हैं, इसलिए क्या होगा? ये गुणबोधक। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, पर्वतीय कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। तो पर्वतीय क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण क्या है? परिमाणवाचक है, गुणवाचक है, व्यक्तिवाचक है, संख्यावाचक है। तो मीठा अमरूद यानी ये मीठा अमरूद की विशेषता क्या है? मीठा। तो ये क्या है? गुणवाचक। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, धुंधला शब्द में विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, गुणवाचक है, सार्वनामिक विशेषण है, उपयुक्त में से सभी। तो धुंधला शब्द में विशेषण क्या है? गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि गुण है ना उसका, धुंधलापन क्या है? उसका गुण है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, वह ठंडा
शब्द क्या है? ठंडा। हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है? परिमाण सूचक, ठंडा का कोई नाप तो है नहीं, संख्यावाचक है नहीं, सार्वनामिक है नहीं, गुणवाचक विशेषण है। कैसा विशेषण है? गुणवाचक। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, प्राचीन शब्द विशेषण में किस प्रकार में आता है? तो ये सार्वनामिक में आता है, परिमाण में आता है, संख्या में, गुणवाचक में। तो प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? गुणवाचक। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कितने प्रश्न करने हैं इस वाक्य में विशेषण है? परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक है कि गुणवाचक है? तो इसमें कितने प्रश्न पूछ रहा है ना, तो क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर देखिए 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, चौथाई शब्द का विशेषण है। चौथाई शब्द का विशेषण है आवृत्तिवाचक, गणनावाचक, क्रमवाचक विशेषण। तो चौथाई क्या है? अपूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक नहीं है ना, तो इसमें कौन सा है? अपूर्णांक बोधक विशेषण, क्योंकि इसमें पूर्ण संख्या नहीं है, चौथाई पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं हैं? तो कौन कौन सी हैं? 2 हैं, 5 हैं, 4 हैं कि 3 हैं? तो विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं हैं? 3। अब कौन कौन सी हैं? तो इसमें है, एक तो मूलावस्था है, एक क्या है? मूलावस्था, मूलावस्था है, और दूसरा क्या है? उत्तरावस्था है, उत्तरावस्था है, और तीसरा क्या है? उत्तमावस्था है, उत्तमावस्था। तो इसके विशेषण में कितनी मात्राएं हैं? 3। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, मोहन तुमसे चौगुना काम करता है। इस वाक्य में विशेषण जो है पहचानिए। तो अब चौगुना आवृत्तिवाचक है, परिमाणवाचक है, संकेतवाचक है, सार्वनामिक है। संकेतवाचक और सार्वनामिक एक ही को कहते हैं। तो आवृत्तिवाचक है ये। चौगुना क्या है? आवृत्ति। जैसे चौगुना, 2 गुना, 1 गुना, 5 गुना, 6 गुना, जहाँ गुना लगा रहेगा वो क्या होगा? जो है आवृत्तिवाचक। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 25 रुपए दीजिए वाक्य में विशेषण पहचाने। क्रमवाचक है, समुदायवाचक है, आवृत्तिवाचक है, निश्चित संख्यावाचक। देखिए, जो है क्रम, क्रम उसे कहा जाता है जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये क्रमवाचक नहीं है। समुदाय समूह को बताता है, आवृत्ति जैसे गुना जिसमें लगा रहता है, और निश्चित संख्या, क्योंकि 25 रुपए क्या है? निश्चित संख्या है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, तीसरा शब्द में विशेषण है, पूर्णांक बोधक है, आवृत्तिवाचक है, गणनावाचक है, क्रमवाचक है। तो ये कैसा है? पहला, दूसरा, तीसरा कैसा है? विशेषण क्रमवाचक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? कुत्ते के नहीं बताना है। कुत्ते के लिए जहाँ नहीं हो वहाँ गोला कर लीजिए, क्योंकि इसमें गलती बहुत होती है। हम नहीं ना समझ करके जो सही रहता है उसको लगा देते हैं। तो देख लीजिए, ये कुत्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। चाय में 50 ग्राम चीनी डालना है। संख्यावाचक बताना है। सैकड़ों लोग मारे गए। 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना। तो सैकड़ों मतलब 100 लोग होता है, तो संख्या यही बता रहा है। ठीक है? संख्या कौन बता रहा है? ये। तो यहाँ सैकड़ों लोग मारे गए। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है? कई दर्शक गण यानी निश्चित परिमाणवाचक संख्या, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है? तो कई कह रहा है ना, तो ये अनिश्चित है। संख्या तो है, कई पूछ रहा है ना, कई दर्शक, तो संख्या तो है लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, इनमें कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? परिमाणवाचक पूछ रहा है। देखो, 50 गज ज़मीन तो ये परिमाण है। 10 लीटर, जो चीज़ गिनी नहीं जा सकती, जिसकी गणना नहीं की जा सकती, वो परिमाण है। देखिए, 2 किलो सेब। लेकिन अनगिनत तारे, अनगिनत तारे पर जो है परिमाणवाचक का उदाहरण नहीं है। देखिए, अनगिनत
तारे, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक को दर्शा रहा है। बाकी जो चीज़ तौली जाती है, नापी जाती है, वो किसमें? परिमाण में होती है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, गिलास में थोड़ा दूध है, निम्नलिखित में लेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? गिलास में थोड़ा दूध है, थोड़ा परिमाण बता रहा है, संख्या बता रहा है, गुण बता रहा है, संकेतवाचक। तो थोड़ा मात्रा को बता रहा है, इसलिए क्या है? ये परिमाणवाचक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? तो थोड़ा सा देखिए अनिश्चित बता रहा है, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, तो ये कैसा है? अनिश्चित परिमाणवाचक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, आटे आटे में थोड़ा नमक डालो में प्रयुक्त व्याकरण पहचाने, संकेतवाचक है, पूर्ण संख्यावाचक है, प्रत्येकबोधक है, अनिश्चित परिमाणवाचक है। तो आटे में थोड़ा नमक डालना है, तो जो है उसकी निश्चित मात्रा नहीं है, थोड़ा कम ऐसा बताया जाए तो अनिश्चित परिमाण होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? अनिश्चित परिमाणवाचक। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, समुदायवाचक विशेषण से संबंधित है। अब समुदाय दोनों बहनें, प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब तो एक, शताब्दी और काफ़ी। तो ये समुदाय को बता रहा है, मतलब समुदाय को बता रहा है, दोनों बहनें समुदाय को बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में शब्द उस शब्द है, तो उस शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, व्यक्तिवाचक। तो उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, वो मतलब ग्रंथ की तरफ इशारा करके कह रहा है ना कि उस ग्रंथ में, तो इसलिए क्या है? संकेतवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, यह मेरा कुत्ता है, यह कुत्ता मेरा है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है, संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। तो यह सार्वनामिक होता है। देखिए, संज्ञा कुत्ता है और बता रहा है यह, यानी कि निश्चित बता रहा है कि यह कुत्ता मेरा है, तो ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र और सबसे लंबी नदी गंगा है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है? देखिए, भारत की सबसे चौड़ी नदी, तो नदी की एक विशेषता है तो चौड़ी, और जो विशेषता के आगे विशेषता लगी हुई है सबसे, तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे क्या है? तो सबसे क्रिया विशेषण है, क्रिया के पहले तो लगा नहीं है, संज्ञा पहले लगा है। विशेषण है कि विशेष्य है कि प्रविशेषण है? तो नदी तो विशेष्य है, तो ये चौड़ी क्या है? ये विशेषण हुआ, और सबसे जो है वो क्या है? प्रविशेषण, यानी विशेषण के आगे जो लगा रहता है वो प्रविशेषण होता है। यानी अगर 2 विशेषण हैं तो जो पहला विशेषण होगा वो प्रविशेषण। किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? मुझे तो थोड़ी ही भूख है, प्रविशेषण पूछ रहा है, मुझे थोड़ी भूख है, बच्चे समझदार हो गए, अरे बहुत ही सुंदर फूल है, यानी देखिए सुंदर पहले बहुत ही लगा है, आजकल संतरे कुछ ज़्यादा है, बच्चे समझदार, इसमें प्रविशेषण नहीं है, मुझे तो थोड़ी ही भूख लगी है, इसमें देखिए 2 है, तो इसमें जो है प्रविशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, जलीय का विशेष रूप है, जल में जल, विशेष का मतलब होता है कर्ता, यानी जो कर्ता की विशेषता बताए तो उसे ही विशेष कहा जाता है, विशेष की विशेषता बताने वाले को विशेष कहा जाता है। तो मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष कहा जाता है, यानी विशेषण जिसकी विशेषता बता रहा है वो है विशेष। तो जल क्या है? इसमें विशेष्य है, क्योंकि जल का है जलीय, विशेष रूप क्या है? जलीय। तो जलीय का विशेष रूप पूछ रहा है तो क्या है? जल है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, भौम का विशेष रूप है भौमिक, भूमि, भूमित्व, भूमिक। तो भौम का विशेष रूप मतलब, विशेष का मतलब किससे ये बना है, यानी भूमि की विशेषता बता रहा है भौम। भौम का विशेष से पूछ रहा है, यानी कर्ता भूमि है और उसकी विशेषता भौम बता रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? तो ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, ठंडा,
ठंड, पानी, उपयुक्त। इस वाक्य में कौन सा विशेष्य है बताना है। तो देखिए ठंडा पानी, ठंडा क्या है, विशेषण है, और पानी विशेष्य है। तो पानी की विशेषता जो है ठंडा बता रहा है, तो ठंडा विशेषण हो गया, पानी क्या हो गया, विशेष्य हो गया। तो यहाँ पानी विशेष्य होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। वाक्य में मुख्य विशेष्य क्या है। तो दशरथ के प्राण राम के लिए वाकुल, राम के लिए आकुल थे। तो मुख्य विशेष क्या है, प्राण। दशरथ के प्राण, देखिए प्राण राम के लिए व्याकुल थे, तो मुख्य विशेष क्या है, प्राण। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, आसमान का रंग नीला है, विशेष पहचानना है। आसमान का रंग नीला है, तो आसमान विशेष मतलब कर्ता यानी संज्ञा। तो संज्ञा जो हो विशेष संज्ञा को ही कहते हैं। तो विशेष यानी नीला, आकाश, आसमान, रंग। तो इसमें क्या होगा, आसमान। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से एक गलत है। यानी सर्वसुलभ, ताजी रोटी, या इसमें विशेष और विशेषण पहचानना है कौन सा सही है। जैसे ताजी रोटी, हाँ तो रोटी की विशेषता ताजी है। भाव बेहवल, यानी भाव से बेहवल है, बेहवल हो गया। कर्म से निष्ठ है, सर्व सुलभ, तो ये जो है विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए 53, किस विकल्प में सभी विशेषण संज्ञा से बने हैं। खानदान का खानदानी, सफेद, सफेद तो विशेषता है। कड़वा और जहरीला, जहर का जहरीला, कड़वा। श्रद्धा, रंगीला, रंग का रंगीला। खानदानी, सफेद, पुराना, भगोड़ा। तो इसमें जो है कौन सा सही है, श्रद्धालु, रंगीला, संज्ञा से बना है ये। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, कहरा, प्राथमिकता, साप्ताहिक, सुभाषित। तो प्राथमिकता क्या है, विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण, उसे खाना खिला दो, ये मेरी प्रिय पुस्तक है, वो बस की तरफ देखिए इशारा कर रहा है। सार्वनामिक, वह बस जयपुर जाएगी। तो यह सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि वह देखिए बस की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, सार्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, कौन सा विशेषण नहीं है। बेचारा, बेसहारा, थकाहारा, भाईचारा। तो भाईचारा विशेषण नहीं है, संबंध बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, इनमें कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। तो संज्ञा अर्थ का आर्थिक हो गया, विज्ञान का वैज्ञानिक हो गया, समाज का सामाजिक हो गया। लेकिन प्राथमिक जो है विशेषण से ही विशेषण बना है, बाकी ये सब क्या है, संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से नहीं बना है। अधिकाधिक ये विशेषण ही है। ग्राम से ग्रामीण बना है, मानव से मानवीय बना है, वर्ष से वार्षिक बना है। तो ये सब ग्राम संज्ञा है, मानव संज्ञा है, वार्षिक, लेकिन अधिकाधिक विशेषण से ही विशेषण बना है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना विशेषण है। कश्मीर, कश्मीर देखिए एक मतलब उसका नाम बता रहा है राज्य का। तो देखिए कश्मीर से बना कश्मीरी, देश से देशी, पुराना से पुराना, भला से भला। कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, कश्मीर से कश्मीरी, देश से देशी, भला, पुराना। इसमें व्यक्तिवाचक, क्योंकि कश्मीर जो है बताया गया है किसी देश, राज्य, इनका नाम जब होता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो कश्मीर से कश्मीरी बना है, इसलिए व्यक्तिवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। कटु है, प्रसन्न है, सुंदर है, ये सब विशेषण है। लेकिन सुख संज्ञा है, और सुख से सुखी बना हुआ है, ये क्या है, विशेषण है। क्वेश्चन नंबर देखिए 61 देखिए, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण है। दुख, दुखी, दुख से दुखी है। बिकाऊ, विकर्ण क्रिया है। हमारा, और भुलक्कड़, भूल से भुलक्कड़, अक्कड़ प्रत्यय है इसमें। तो ये जो है क्या है, भुलक्कड़ संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, क्योंकि संज्ञा शब्द है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, इनमें से किस विकल्प के सभी पद संज्ञा से बने हुए विशेषण हैं। आलसी, पैतृक, लिखित, लिखना क्रिया है।
पढ़ाकू पढ़ना क्रिया है, भीतर स्थानवाचक दर्शाता है, वैवाहिक विवाह, पौराणिक पुराण से पौराणिक, मानव से मानवीय, लखन से लखनवी, लखनऊ से लखनवी। तो ये सब क्या है, संज्ञा से बने हुए हैं। बनावट, विदेशी, श्रमिक, तो ये सब संज्ञा से बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण है? धनी, धार्मिक, लालची, हंसोड़। हंसना एक क्रिया है, हंस संज्ञा है, हंसना क्रिया है, हंसोड़ उसका विशेषण है। तो ये जो है इसमें हंसोड़ सही है, संज्ञा से बना हुआ है। संज्ञा शब्द से बना विशेषण क्या है? चालू, भुलक्कड़, हंसोड़, लखनवी। देखिए हंसोड़ जो है भाववाचक संज्ञा है, हंसना क्रिया से बना है, तो यहाँ होना चाहिए विशेषण नहीं है। ये सर्वनाम या क्रिया की मतलब भाव में गिना जाता है। तो ये सब तो संज्ञा से बने हैं, ये भाववाचक है। ये क्रिया हंसना क्रिया होता है और हंस संज्ञा होती है, लेकिन यही वाला इसमें जो है संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, कहना था तो हंसोड़। संज्ञा से बना विशेषण है चालू, भुलक्कड़, हंसोड़, ये नहीं है। लखनऊ, लखनऊ जो है लखनवी बना हुआ है इससे। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, निम्नलिखित में से संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। कटीला विशेषता, जहरीला, रोबीला सब है, लेकिन नीला रंग है, तो ये विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, मूल संज्ञा शब्दों इतिहास उपेक्षा से सही विशेषण है। ऐतिहासिक, इतिहास का जो है सही विशेषण बताना है। ऐतिहासिक उपेक्षित, ऐतिहासिक अपेक्षित, ऐतिहासिक अपेक्षित, ऐतिहासिक अपेक्षा। तो जो है वर्तनी शुद्धि में यही सही है, ऐतिहासिक अपेक्षित। इतिहास मूल शब्द है और इसका विशेषण बताना है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? गुरुतर, विगत, ये भी विशेषण है, ये भी है। विश्वस्त है, लेकिन भीतर क्या है? स्थानवाचक संज्ञा को दर्शाता है, स्थानवाचक है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, इनमें कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? अच्छा, अनेक, प्रथम। धोखा जो है विशेषण नहीं है, बाकी अच्छा, अनेक, प्रथम विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, विशेषण की सही परिभाषा है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला विशेषण, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला विशेषण नहीं। संज्ञा के स्थान पर तो सर्वनाम प्रयोग होता है। सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताने वाला, हाँ ये सही है। क्रिया की विशेषता बताने वाला तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो ये क्या है? विशेषण। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? उसका मुंह गोल है, ऐसा आदमी कभी धोखा नहीं खा सकता, इस कक्षा में 40 आदमी है। संख्या बताना है ना, तो इसमें देखिए 40 आदमी है, तो ये वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, सार्वजनिक विशेषण क्या है? वो आ रहा है, काला कुत्ता भौंक रहा है, वह आदमी। देखिए संज्ञा के पहले अगर कोई सर्वनाम रहता है तो उसकी तरफ इशारा करता है, जैसे कह रहा है वह आदमी, तो क्या सार्वजनिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा से बना है? धर्म, रूप, रोगी, लिखित। लिखना तो क्रिया है, नहीं कह रहा है किससे नहीं बना है, तो धर्म संज्ञा से है, रूप रोगी, रोग से रोगी बना, लेकिन लिखना क्या है? एक क्रिया से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, इनमें से किस वर्ग में सभी विशेषण शब्दों से बने हैं? तो ये क्या है? आलसी, दर्शनीय, भारतीय। देखिए आलस्य विशेषण संज्ञा शब्दों से बना है, तो आलस्य, दर्शन, भारत से भारतीय बना है, तो ये सब क्या है? संज्ञा है। जबकि कमाऊं, कमाना क्रिया है। पैतृक, रक्षक, रक्षा करना। कैसा, शीतल, सुंदर। वैसा, सुरीला, स्वर्गीय। तो वैसा, कैसा, इसमें जो है विशेषण नहीं है, ये जो है सब संज्ञा से बना हुआ है। संज्ञा में आ प्रत्यय लगने पर बना विशेषण नहीं है। अच्छा, झूठा, प्यासा, सच्चा। तो अच्छा जो है क्या है? विशेषण
अच्छा पहले से ही इसमें और सब में आ का देखिए लगा के तब ये विशेषण बनाया गया है, लेकिन अच्छा प्रत्यय लगाकर नहीं बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, पुराण शब्द में कौन सा विशेषण है? पुराण का प्रामाणिक है, पुराणिक है, पौराणिक है कि पौराणिक है? देखिए पुराण से पौराणिक बनेगा, पुराण का विशेषण क्या बनेगा? पौराणिक। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, रक्त शब्द में कौन सा विशेषण बनेगा? रक्तिक, रक्तिश, रक्तिम, रक्तिम। तो शुद्ध शब्द क्या है? रक्तिम, यानी रक्त का विशेषण क्या बनेगा? रक्तिम। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, संज्ञा में निर्मित विशेषण है, संज्ञा से निर्मित यानी संज्ञा से बना हुआ। कवि, कवित्व, पंडित का पंडित्व, मातृत्व, स्वर्ग का स्वर्गीय, ये जो है विशेषण बना हुआ है संज्ञा से। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, कुल का कुलीन है, शिक्षा का शिक्षित है, श्रीमान, मरियल, मरना किया क्रिया है, मरना से मरियल बना है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, कौन सा विकल्प संज्ञा और उससे निर्मित विशेषण के रूप में नहीं है? कल्पना से कल्पित है, के रूप में है पूछ रहा है, कवि का कवित्व है, मम का ममत्व है, ये भाववाचक है, स्वते स्वत्व स्वत्व है। तो कल्पना का कल्पित, यही केवल जो है संज्ञा से निर्मित है। 80 देखिए, कौन सा विकल्प संज्ञा और उससे निर्मित विशेषण है? आलस का आलसी है, खामोश का खामोशी, छोड़ना का छूट, बूढ़ा का बुढ़ापा। तो इसमें आलस्य का क्या है? आलसी। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, संज्ञा और सबसे निर्मित है, संज्ञा और उससे निर्मित है, आयु का आयुष्मान, आयु संज्ञा, पूजा, पूजा करना क्रिया है, सफल होना, लूटना, ये सब जो है संज्ञा नहीं है, बल्कि आयु क्या है? संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, तुलना की दृष्टि से विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं? तो 3 है, हमने बताया, मूलावस्था, उत्तरा, उत्तमा, 3 अवस्थाएं। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, अनिश्चित संख्या से विशेषण के सही वाक्य पर निशान लगाएं। अनिश्चित बताना है, देखिए जग में ढेर सारा शरबत है, ये तो परिमाण हो गया। मैंने थान में से थोड़ा कपड़ा निकाला, जो गिना नहीं जा सकता क्या है? परिमाण है। पेड़ पर कुछ आम लटक रहे हैं, कुछ आम यानी कुछ क्या है? अनिश्चितवाचक है, और प्रत्येक का मतलब एक के पास लाठी है।